हेलो बच्चों, आज मैं वैदिक धर्म के स्वरूप के बारे में चर्चा करूंगी, आप लोगों से डिस्कस करूंगी। वैदिक धर्म का स्वरूप बेसिकली वैदिक धर्म के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो उसके स्वरूप के बारे में हम जानते हैं कि किस तरीके का स्वरूप था। वेदों के आधार और नियम पर आश्रित व अनुसरित धर्म ही वैदिक धर्म था। मंत्र दृष्टा ऋषियों के द्वारा अनुभूत आध्यात्मिक तत्वों की विशाल राशि ही वेद है तथा उन तत्वों का अनुगमन करना ही वैदिक धर्म माना गया है। स्पष्ट है कि वैदिक धर्म में दिव्य और अलौकिक सत्ता की व्यंजना है, जिससे प्रकृति और सृष्टि भी संबंधित है। हिंदू समाज में व्यवहारिक और आध्यात्मिक आधार पर वैदिक धर्म को आभासित किया गया है। अतः आस्था, श्रद्धा और अनुभूति से आध्यात्मिक सत्ता के स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है तथा प्रत्यक्ष दर्शन तथा कार्य से व्यवहारिक स्वरूप की। सूर्य के प्रकाश से विश्व आलोकित होता है और अंधकार नष्ट होता है, यह उसका व्यवहारिक पक्ष है, किंतु उससे व्यक्ति की बुद्धि और ज्ञान भी प्रकाशित होता है, यह उसका आध्यात्मिक पक्ष है। धर्म नामक तत्व को दो दृष्टियों से देखा जा सकता है, व्यक्तिगत कल्याण की दृष्टि एवं सामाजिक सामंजस्य की दृष्टि से। महाभारत में धर्म तत्व को इन दोनों ही दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए वर्णित किया गया है। सामाजिक दृष्टि के कर्ण पर्व में कहा गया है कि धारण करने के कारण धर्म नाम है। धर्म प्रजा को धारण करता है, जिससे लोक धारण हो, लोक की स्थिति हो, वही निश्चय रूप से धर्म है। धर्म वह है जिससे लोक का कल्याण हो। शांति पर्व में बताया गया है कि जो अहिंसा से सहचरित है वही निश्चय रूप से धर्म है। प्राणियों के प्रति अहिंसा के लिए ही धर्म का व्याख्यान किया जाता है। महाभारत में अहिंसा का स्थान सत्य से भी उच्च बताया गया है, पर जब किसी के प्राण संकट में हो उस समय असत्य बोलना भी पाप नहीं रहता। अतः स्पष्ट है कि धर्मशील व्यक्ति ही वही होता है जिसके द्वारा किसी का अहित नहीं होता है। अब हम आते हैं वैदिक धर्म की विशेषताएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि क्या विशेषताएं वैदिक धर्म की है। वैदिक धर्म भारत का अति पुरातन धर्म है, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि बहुत अति प्राचीन है। यह गत हजारों वर्षों से अनेक विधर्मी आक्रमणकारियों द्वारा पदाक्रांत किया जाता रहा। उन क्रूर राजनीतिज्ञों के विनाशकारी भागीरथ प्रयत्नों के उपरांत भी यह आज तक अपना अस्तित्व बनाए रहा है। इसके पीछे कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसे बचाते रहे हैं। इस धर्म की उन विशेषताओं का संक्षेप में हम उल्लेख करते हैं। पहला, नैतिकता व सत्य पर आधारित। वैदिक धर्म नैतिकता व सत्य पर ही टिका हुआ है। सत्य तो धर्म का ही दूसरा स्वरूप है और नैतिकता से यह नियंत्रित रहता है। दूसरा, प्रकृति की प्रधानता। वैदिक धर्म में प्राकृतिक शक्तियों की उपासना का प्रावधान है। प्रारंभ में ईश्वरोपासना मूर्ति के रूप में न होकर प्राकृतिक साधनों के माध्यम से ही होती थी। तीसरा, बहुदेववाद का आरंभ। यद्यपि वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी, तथापि सृष्टि के रचयिता को विभिन्न स्वरूपों में पूजना अवश्य आरंभ कर दिया था, जिसका विशद रूप से उल्लेख आगे किया जाएगा। चौथा, उपासना की नाना विधि। जब वैदिक काल में अनेक देवी देवताओं की पूजा आरंभ हो गई तो पूजा की विधि भी कई प्रकार की प्रचलित हो गई और पूजा के संदर्भ में वह ब्रह्म के अस्तित्व के संदर्भ में भी कई धारणाएं भी चल पड़ी। विभिन्न देवता की पूजा भिन्न प्रकार से की जाती थी। पांचवा, ऋत की अवधारणा। यह वैदिक धर्म की एक मौलिक एवं अनुपम धारणा थी। इस प्रकार इस पर प्रकाश पीछे डाला गया था और हमने इस पर डिस्कस किया हुआ है। छठा, धार्मिक स्वतंत्रता। इस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता केवल वैदिक धर्म में ही द्रष्टव्य है, अन्य धर्मों में नहीं।
सातवां धर्म में 4 पुरुषार्थ। वैदिक धर्म में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष निर्दिष्ट है और चारों पुरुषार्थों पर धर्म का ही विशेष रूप से नियंत्रण है। 8वां यज्ञ व अनुष्ठानों का प्राधान्य। ईश्वरोपासना, इष्ट की साधना व मोक्ष की प्राप्ति के लिए वैदिक धर्म में नाना प्रकार के यज्ञों का प्रावधान रखा गया है। यजुर्वेद तो एक प्रकार से यज्ञों का ही धर्म ग्रंथ है। विभिन्न यज्ञों के संपादन की विधियाँ भी विभिन्न ही है और वे यजुर्वेद में दर्शाई गई है। 9वां जीवन के प्रति दृष्टिकोण। वैदिक कालीन आर्य एक क्रियाशील व्यक्ति था। वह आवागमन वह कर्म फल में विश्वास अवश्य करता था, परंतु वह संसार में बार बार मानव जीवन में आने से नहीं घबराता था। देव कृपा से वह अपना जीवन सुखी अवश्य बनाना चाहता था, पर मोक्ष पाने का अधिक इच्छुक नहीं था। मोक्ष की अभिलाषा करना उत्तर वैदिक काल में उसके बाद की उपज थी। 10वां भौतिकवादी जीवन के प्रति उदासीन। उत्तर वैदिक काल में चार्वाक सभ्यता अवश्य पुष्पित होने लग गई थी, पर अधिकांश आर्य सादा जीवन व उच्च विचार के सिद्धांत पर ही जीवन व्यतीत करना पसंद करते रहे। भौतिकवाद से वे अप्रभावित ही रहे। 11वां राष्ट्रीय भावना का समावेश। वेद प्रतिपादित दिशा निर्देश जीवन की अनेक विविध समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम है। लोक जीवन से संबद्ध अर्थवेद, शांति स्थापन, राज्य शासन, समाज व्यवस्थापन आदि निर्देशों को से संकलित होने के कारण प्रजाहित की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने नाम के अनुरूप राष्ट्र में एकता स्थापित करना अथर्ववेद का प्रधान लक्ष्य है। वैमनस्य, शत्रुता, द्वेष आदि भावों को दूर करके मित्रता, सौजन्यता आदि की वृद्धि करना अथर्ववेद का साध्य है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र के नागरिकों का वह भावात्मक बोध है जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधता है। हमारा राष्ट्र ऋषियों की तपस्या का फल है। अथर्ववेद में कहा गया है कि हमारे ऋषियों ने अपने तपोबल व शिष्यों को दीक्षा देकर उनमें राष्ट्रीय भावना उत्पन्न की। ऋषियों ने अपने उपदेशों के माध्यम से आर्यों को बताया कि उन्हें अपनी प्रगति के लिए सांघिक जीवन में रहना चाहिए। 12वां शांति प्रिय तथा लोक कल्याणकारी। वैदिक धर्म में अन्य धर्मों को समाप्त करने हेतु जिहाद की व्यवस्था नहीं है। जियो और जीने दो के सिद्धांत को मानते हैं और कभी भी दूसरे धर्मों का बुरा नहीं विचारा। वेद शास्त्रों ने तो उस धर्म को कुधर्म बताया जो दूसरे धर्मों की निंदा करता है, और जो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि जो धर्म दूसरे धर्मों को बाधा दे वह धर्म नहीं किंतु कुधर्म है। जो धर्म समस्त धर्मों का अवरोधी है वही यथार्थ धर्म है। सत्य व अहिंसा के सिद्धांतों का पहले ही उल्लेख हो चुका है जो वैदिक धर्म के स्तंभ रूप सिद्ध हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि हमारा जो धर्म शांति के सिद्धांत पर प्रतिष्ठित है और सब धर्मों का आदर करने वाला है, वह विश्व कल्याण की कामना करता है। 13 आर्य धर्म उपयोगितावादी था। 14 आर्य ऋग्वेद काल में मूर्ति पूजक नहीं थे। 15वां आर्य आर्थिक क्षेत्र में निवृत्ति मार्गी न होकर प्रवृत्ति मार्गी थे। और 16वां कर्म सिद्धांत व आवागमन के सिद्धांत प्रचलित नहीं हुए थे। इस तरह से हमने 16 पॉइंट्स किए जो कि वैदिक धर्म की विशेषताएं हैं। आगे के वीडियो में हम वैदिक धर्म के बारे में डिस्कस और करेंगे।